केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर चोट की, तो अब राजा भैया के समर्थकों ने अनुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अनुप्रिया के खिलाफ मिर्जापुर में प्रचार करने वाले हैं। राजा भैया की नजर तिरछी, मिर्जापुर में चलेगी विरोध की बर्छी। राजा का आक्रमण, रण बहुत भीषण। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक की और फैसला लिया कि उनके खिलाफ प्रचार के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से जुड़े बड़े नेता मिर्जापुर में डेरा जमाएंगे। आपको बता दें कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया भी प्रचार कर सकते हैं। अब इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, जरा ये जान लीजिए। दरअसल राजा भैया ने किसी को चुनाव में समर्थन न देने का ऐलान किया तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हमलावर बयान दिया। उन्होंने प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा था कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं, जिसके बाद राजा भैया और समर्थक नाराज हो गए। हालांकि राजा भैया ने भी अनुप्रिया पटेल को अपने तल्ख अंदाज में जवाब दिया था। इससे पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेताओं का कहना है कि अनुप्रिया पटेल जनता का विश्वास खो चुकी हैं। उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, इसलिए वो कुछ भी बोल दे रही हैं। ये टिप्पणी उनकी हताशा को दर्शाती है। पार्टी के कार्यकर्ता उनको करारा जवाब देंगे। वो तो अनुचित है। माननीय सांसद महोदया को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और राजनीति अब ठीक है और राजा तो वो है ही, लेकिन उनका बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बता दें कि राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर और इलाहाबाद सीट पर खासा असर रहता है। इन सीटों पर पिछले चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी, लेकिन राजा के न्यूट्रल रहने से सीन चेंज होने के आसार हैं, क्योंकि अंदर खाने चर्चा है कि राजा के ज्यादातर समर्थक समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।